Hello students, today I'm going to teach you the first part of Honeydew, the best Christmas present in the world. I'll try my best to make you understand this story completely in Hindi so that you can understand the story and you can score good marks in examination. So let's begin our class, okay? आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर है क्लास 8 का द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये उन बच्चों के लिए जो क्लास में प्रेजेंट नहीं थे और देर से आए हैं तो उनके लिए एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो इस स्टोरी में बेसिकली क्या है, इस स्टोरी में एक बहुत इजी वे में अच्छे अंदाज से एक स्टोरी समझाई गई है कि सबसे अच्छा तोहफ़ा क्रिसमस के दिन का। अब हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे आसानी से, तो लाइन बाय लाइन तो आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं आगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले क्या करना है, देयर आर सम डेट्स, कुछ तारीख होती है और पीरियड्स ऑफ टाइम या कुछ समय होता है इन द हिस्ट्री, तारीख़ में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तारीख़ में, दुनिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसे टाइम होते हैं, ऐसे डेट्स होते हैं डेट आर सो सिग्निफिकेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैल्यू रखते हैं, डेट एवरीवन नोज, जिसको हर आदमी याद रखता है, जानता है, एंड रिमेंबर्स देम, उसको याद जानता है, याद भी रखता है। द स्टोरी यू विल रीड, जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं, मेंशंस वन सच डेट, उसमें भी एक डेट का मेंशन है, उसमें भी एक डेट मेंशन किया गया है और एक वाक़या उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक हादसा है, एक वाक़या भी है। अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, वो कौन सा वाक़या है कि एक जंग हुई थी एक ब्रिटिश के दरमियान और जर्मन के दरमियान 1914 में। ये पहली वर्ल्ड वॉर है 1914 में। तो इसमें जो है ब्रिटिश और जर्मन में लड़ाई हुई थी, तो उसी के बारे में बात हो रही। कैन यू से गेस विच वार इट वाज, क्या आप वो सोच सकते हैं कौन सी जंग है वो? तो 1914 आई थिंक पहला जंग अजीम है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ठीक है, चलिए ये सभी और भी हैं डेट्स। ये डू यू नो विच इवेंट्स ऑफ द डेट्स बिलो रिफर टू, क्या आप जानते हैं कि 4 जुलाई 1776 कौन सी तारीख़ है, क्या हुआ था उस दिन? 17 दिसंबर 1903 में क्या हुआ था? 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था? 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था? 20 जुलाई 1969 को क्या हुआ था? द आंसर आप पेज नंबर 23 में आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको आप खोजिए, खुद सोचिए, उसके बाद इसका आंसर भी मिला के देख लीजिए कि आंसर क्या है आपका। चलिए हम लोग जो है स्टोरी देखते हैं कि क्या है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, मैंने देखा, स्पॉट मैंने यहाँ पर होगा सॉ, मैंने देखा, कहाँ देखा? एक जंक शॉप में, इन ब्रिटपोर्ट के जंक शॉप मैंने कबाड़ के दुकान पर देखा। क्या देखा? अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क देखा। ये रोल टॉप डेस्क होता क्या है, हम देखते हैं रोल टॉप डेस्क होता क्या। देखिए सब रोल टॉप डेस्क है, ये डेस्क होते हैं जिस पे आप जो है ये सब आप लिखने के लिए आपके आते हैं, यहाँ पर लैपटॉप रखा हुआ है, देखिए है ना। ये लैपटॉप डेस्क में बहुत सारे ड्रॉवर्स होते हैं, आप उसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसी तरह जो है और भी है, जैसे देखिए यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है रोल टॉप है, ऊपर का जो हिस्सा गोल है, और भी है, इसको ये सारे को बोलते हैं रोल टॉप डेस्क। समझ में आ रही बात? दिख रहा है सबको? सब रोल टॉप डेस्क देख लिया, समझ लिया आपने? इसको कहते हैं सब रोल टॉप डेस्क है ये। ठीक जी, अब आगे चलते हैं हम लोग क्लास में, लेसन पढ़ते हैं। तो इसने जो है रोल टॉप डेस्क देखा, कहाँ पर? एक जंक शॉप में देखा। जंक शॉप मतलब भंगार की दुकान में। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, उस आदमी ने, यानी कि भंगार वाली दुकान के जो आदमी ने कहा कि वो जो रोल टॉप डेस्क है 19वीं सदी का बना हुआ है और ये ओक लकड़ी से बना है। आई हैड वांटेड वन, ठीक है, और इसने राइटर ने कहा आई हैड वांटेड वन, मुझे एक की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ज़्यादा, चूँकि नई चीज़ें लेने में पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, खर्च बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए हिम्मत ना किया। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, ये जो दूसरा वाला जो भंगार की दुकान पे था ये थोड़ा बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, रोल टॉप जो था ऊपर का जो हिस्सा था वो कुछ टुकड़ों में था। वन लेग क्लम्सली बेंडेड, एक पैर जो उसका जो था वो बिल्कुल बुरी तरह से रिपेयर किया गया था। ठीक है, रिपेयर किया गया था बट ढंग से रिपेयर नहीं हुआ था। स्कॉच मार्क्स, यानी जलने के मार्क्स, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ से पूरा जलने का निशान था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत सस्ते में बिक रहा था।
आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैं सोचा कि मैं इसको फिर से ले करके रिपेयर कर लूँगा। सो इट वुड बी अ रिस्क, लेना तो ख़तरा है, चैलेंज भी है, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि और ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि पैसे भी चाहिए, कम चाहिए और सामान भी अच्छा हो तो मुश्किल है। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसे दिए एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्करूम, मैं उसको अपने वर्करूम पे ले आया। एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे था वो वर्करूम, उसमें रख दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और उस पर जो मैंने काम शुरू किया क्रिसमस से पहले वाली शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने कम्प्लीटली ऊपर का जो हिस्सा है वो रोल टॉप उसको पूरा हटा दिया एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और जो ड्रावर्स थे उसमें जो छोटे छोटे दराज बने हैं उनको मैंने बाहर निकाले। उसके अलावा जो है द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर मतलब होता है देखिए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो आपने देखा होगा जो लकड़ियाँ बनती हैं, आपके क्लास में जो बेंच भी है उसके ऊपर एक सरमाइका वगैरह लगा होता है ना, जो चिकनापन पैदा करता है, इस प्लास्टिक का होता है, ठीक है, तो उसको विनीर कहते हैं। उसके उखाड़ने के बाद आपको लकड़ी मिलती है जिसमें जो है जो भद्दा दिखता है, लेकिन उसके ऊपर वो जो प्लास्टिक लग जाती है तो बहुत खूबसूरत दिखता है, तो उसको विनीर कहते हैं, ठीक है। तो विनीर जो है अक्सर निकला हुआ था हर जगह से। आगे देखते हैं, लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगता है कि विनीर को किसने ख़राब कर दिया, पानी ने ख़राब कर दिया। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल, दोनों ने यानी कि आग और पानी ने मिलकर जो है अपना काम उसको किया है, यानी कि उसको डैमेज कर दिया है। ऑन दिस डेस्क पर बहुत बुरी तरह उन्होंने अपना काम किया है, आग और पानी ने मिलकर। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट जो दराज था ड्रॉवर वो अटक गया था, जाकर अटका हुआ था, निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत कोशिश की कि वो आसानी से निकल आए। इन द एंड, आखिर में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत ताकत लगाया उस पर। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने उसको ज़ोर से मारा विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, अपनी मुट्ठी के किनारे से। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और फिर जो है वो ड्रॉवर खुल गया। टू रिवील अ शैलो स्पेस, और उसमें क्या दिखा, एक कम जगह दिखी, थोड़ी सी जगह दिखी उसके अंदर क्या था, अ सीक्रेट ड्रॉवर था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉवर था, एक राज छुपा हुआ उसमें ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ रखा हुआ था, उस सीक्रेट ड्रॉवर के अंदर कुछ रखा था। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये ड्रॉवर के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉवर है और उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, तो ये ड्रॉवर उसने खोला। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं उसको खोला और उसमें से एक छोटा सा काला टिन का डब्बा निकाला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट, उस पर सेलो टेप लगा हुआ था, और इट वाज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, एक नोट पेपर यानी पेपर, उस पर लाइन वाला नोट पेपर उस पर रखा था, उसके ऊपर सेलो टेप लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, और उसके ऊपर जो है कागज़ पे लिखा था इन शेकी हैंड, कांपते हुए हाथों से लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी लेटर, ठीक है। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, कब मिला है, 25 जनवरी 1915 में मिला है, यही लिखा था उसके कागज़ के ऊपर। और उसके बाद और कुछ लिखा था, क्या लिखा, टू बी बरीड विथ मी, मेरे साथ दफन कर दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आ जाए तो मेरे साथ इसको भी दफन कर दिया जाए। आई बात समझ में। I knew I did it that it was wrong of me to open the box, मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, कि डब्बा खोलना गलत है। बट क्यूरोसिटी, लेकिन उत्सुकता, चाहत है ना, कुछ जानने की जो है क्यूरोसिटी, ये क्या है ना, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स मैंने फीलिंग्स दैट मेक्स यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, लेकिन आपको ऐसा करने पर मजबूर करता है, बार बार वो दिमाग में आता है इसमें है क्या यार, जैसा होता है ना कि इसको मना कर दिया कि ये मत कर, इसमें मत जाना या इसको मत खोलना, तो आदमी उसी चक्कर में रहेगा, वो है क्या, क्यों मना कर दिया मुझे। ऐसा बोलना मतलब उसके दिमाग में एक डाउट क्रिएट करता है, और ऐसा बोलना उसको बार बार उसको मजबूर करता है कि वो वही काम करे। अब देख लेंगे, जिस चीज़ से रोका जाता है बच्चों को वही काम करते भी हैं। क्यों रोका जा रहा है, तो रोकने की वजह और उसमें क्या है ये जानने की इच्छा जो है वो परेशान कर देती है। तो इसके अंदर भी चूँकि डिब्बे में क्या था, ये क्या चीज़ है,
जबकि ये जानना था ये गलत है, इसको खोलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर चाहत थी कि क्या है देखूं तो सही, तो इसको इसलिए खोलने का शौक़ हुआ। ओके, आगे देखते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, उसको खोला, बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक लिफाफा मिला। एड्रेस रीड, उसमें एड्रेस लिखा था मिसेस जी मैकफर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रेडपोर्ट, ये डॉर्सेट, ये जगह का नाम था। ठीक है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर निकाला एंड अनफोल्डेड इट, उसे खोला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल, उसे पेंसिल से लिखा था एंड डेटेड एट द टॉप, उसके ऊपर डेट लिखा था December 26, 1940, 26 दिसंबर 1914 का लिखा था। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप इसको आंसर लिखिए रीडिंग करने के बाद, अब तो आंसर मिल सकता है आपको आसानी से। डियरेस्ट कॉनी, अजीज़ कॉनी, आई राइट यू टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ बहुत ही खुश मिजाजी से, अच्छे हैप्पीली लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, इसलिए कि बहुत अजीब सा, बहुत दिलकश चीज़, अच्छी चीज़ हुई है, जस्ट अभी भी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि वह भी तुम्हें मैं बताऊँ। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता है? अबाउट एट वंस, मैं फ़ौरन उसको बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ कुछ घटा है, कोई घटना घटी है जो बहुत ही अच्छी है, वो मैं चाहता हूँ तुम्हें भी बता दूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इट टू इन आवर ट्रेंचेस, हम सब जो है अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, मतलब पोजीशन लिए हुए थे, क्योंकि ये फ़ौज है, ये फ़ौजी है, इस आर्मी का ये फ़ौजी है, इसलिए उसने बताया कि हम लोग ट्रेंचेस में, यानी गड्ढे में, ट्रेंच वाले जो गड्ढे बना के लोग रहते हैं और उसके ऊपर से अपने आप को बचाने के लिए आपने देखा होगा फ़ौज गड्ढे बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं और उसके ऊपर जो है वो बालू वगैरह भर भर के रखते हैं बोरे में, ताकि वो गोली से बचा जाए। तो ये अपने गड्ढों में खड़े थे पोजीशन लिए हुए। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की बात है, यानी कि आज 26 दिसंबर है, कल की सुबह की बात है, यानी कि कल 25 तारीख थी। 25 दिसंबर क्या होता है? क्रिसमस होता है ना जी, क्रिसमस का दिन था कल, क्रिसमस मॉर्निंग थी कल। इट वॉज क्रिस्प, बहुत ड्राई था, क्रिस्प मैंने सूखा था बिल्कुल, एंड क्वाइट, बहुत शांत था, ऑल अबाउट, हर चीज़ बिल्कुल शांत थी और सब सूखा था, कोई भीगा, बारिश नहीं हो रही थी। एज़ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई एवर सीन, बहुत ही खूबसूरत मौसम था जो मैंने कभी देखा हो। एज़ कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, बहुत ठंडी थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी। ठीक है, फ्रॉस्ट मैंने बोलते हैं जब से बारिश झीसी पड़ती है ना हमारे इधर, झीसी, उसी तरह सर्द इलाकों में झीसी नहीं बल्कि बर्फ़ उड़ते हैं हवाओं में, दैट्स कॉल्ड फ्रॉस्टी। तो क्रिसमस की मॉर्निंग में शुड भी ऐसा होता है, ठंडा होता है और फ्रॉस्ट यानी कि बर्फ़ के जो बुरादे हैं वो उड़ते रहते हैं हवा में और जमते रहते हैं पेड़ों पर और मकानों में, आपने देखा होगा। तो ये भी हो रहा था, तो क्रिसमस ऐसे ही था, क्रिसमस में ऐसा होता है आमतौर पर ठंडी 26 दिसंबर को, 25 दिसंबर को। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, और मैं चाहता था कि मैं बताऊं कि हम लोगों ने शुरू किया। बट द ट्रूथ इज़, लेकिन सच तो ये है कि आई अशेम्ड टू से, मुझे अफसोस है कहते हुए, इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, के फ्रिज ने शुरू किया। फ्रिज मतलब अ नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स, फ्रिज यहाँ पर जब फ्रिज आएगा मतलब समझो कि वो जर्मन सोल्जर की, जर्मन सिपाही की बात हो रही है। तो फ्रिज वालों ने शुरू किया, काश मैं बोल पाता कि हमने शुरू किया, लेकिन मुझे दुख है कि मैं नहीं किया, हमने नहीं किया, बल्कि वो जर्मन वालों ने किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग, पहले तो हम में से किसी ने देखा कि सफ़ेद झंडा वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस, जो लहरा रहा है गड्ढों से अपोजिट, हमारे उल्टी तरफ से, यानी कि जर्मन की तरफ से कोई सफ़ेद झंडा लहरा रहा है। सफ़ेद झंडा क्या होता है? अमन का निशान होता है। सफ़ेद झंडा मतलब हम लड़ाई नहीं करेंगे, ये मिसाल मतलब होता है। ठीक है। देन दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस, और फिर उनमें से कोई कहने लगा मैं, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मतलब जो है बॉर्डर के बीच में एक तार उधर होता है, एक तार इधर होता है। मैं आपको नो मैंस लैंड दिखाता हूँ यहाँ पर, मतलब जहाँ पर किसी की ज़मीन नहीं होती, वो बीच वाला इलाका होता है। उसमें जो है देखिए बीच वाला दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर से जो है एक तार इधर गया है, एक तार इधर गया है। तो ये तार वाले समझो वाले अंग्रेज ब्रिटिश का है, ये तार इधर वाले जो है जर्मन है, मान लेते हैं। तो ये बीच वाली जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसी की नहीं है, इसको बोलते हैं नो मैंस लैंड, यहाँ कोई रहता होता नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ जी? आगे आते हैं। तो फिर क्या हुआ, किसी ने आवाज़ देकर कहा उस नो मैन लैंड से, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की खुशी मुबारक हो टॉमी। टॉमी जिसको बोला, टॉमी मतलब यहाँ पर जो होगा जितने ब्रिटिश सोल्जर हैं
ये जितने ब्रिटिश के सोल्जर हैं, टॉमी मतलब अगर हुआ था कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रिफर टू ब्रिटिश सोल्जर, यानी कि जितने ब्रिटिश सोल्जर हैं सबको बताने के लिए टॉमी, और फ्रिज बोला तो जर्मन के सिपाही। समझ में आ गई बात, यही है। तो अब टॉमी हैप्पी क्रिसमस कहा उन्होंने, किसी ने कहा हैप्पी क्रिसमस, तो हमने भी कह दिया हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, हम जब हैरान से, हमें तो पहले हैरत हुई, फिर जब हमारे हैरानी से हम बाहर आए, some of us shouted back, तो हमें से पहले तो हमें हैरान हुआ कि हमारा दुश्मन हमें विश कर रहा है, हैप्पी क्रिसमस कह रहा है, तो हमें भी हैरानी हुई। तो हम जब हैरानी से बाहर आए तो हमने भी वापस उसका जवाब दिया, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो पेज, ठीक है, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा था कि बस इतने पे ख़त्म हो जाएगा मामला। वी ऑल डिड, हम लोगों ने ऐसे ही कह दिया। बट देन सडनली, मैंने हम लोगों ने भी विश कर दिया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन अ ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। फिर उनमें बात क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, उसमें से एक आदमी खड़ा हुआ जर्मन से अपने खाकी वर्दी में और सफ़ेद झंडा लहराने लगा और कहने लगा, डोंट शाउट लैड्स, लड़कों, क्या बोले, लड़कों गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्ला कर कहा कि गोली मत चलाना, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर, फिर दूसरा खड़ा हुआ, फ्रिज दूसरा जर्मन का सिपाही खड़ा हुआ ऑन द पैरापेट, मतलब वही पैरापेट के मायने बोलते हैं इसको, जो लो प्रोटेक्टिव वॉल जो होता है, जो दीवारें होती हैं जहाँ पर लोग छुप के रहते हैं, उस दीवार के, उसको पैरापेट कहते हैं। दीवारों के ऊपर या जो सीमेंट का बोरा उन्हें रखा होता है, जिस पर एक, आपने देखा होगा अगर फौज का, तो सीमेंट का बोरा या बालू का रेत भरा हुआ या मिट्टी भरा हुआ बोरा होता है, कई बोरे होते हैं, ऊपर से नीचे गाज के रखते हैं ताकि उससे उनकी हिफाजत हो पाए। तो पैरापेट पे कोई खड़ा हो गया और कहने लगा, दूसरे ने कहा, अरे कीप योर हैंड्स डाउन, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखें। ये सॉरी, यहाँ पर जो है आई टोल्ड, मतलब जो राइटर है, जो जिसने ख़त लिखा है, ये कहने लगा अपने सर नीचे कर लो, इट्स अ ट्रिक, ये कोई चाल है, बट इट वाज़न्ट, लेकिन ये चाल नहीं था। तो राइटर जो है इसमें जो ख़त लिख रहे हैं वो कहने लगे कि मुझे लगा कोई चाल है, इसलिए मैंने अपने सिपाहियों से कहा, जो ब्रिटिश के सिपाही थे, कि भाई देखो वो लोग खड़े हो रहे हैं, तुम लोग छुपे रहो, सर नीचे कर लो, ताकि तुम्हें ये तो मुझे लगता कोई चाल है, लेकिन कुछ चाल नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन सिपाही एक बॉटल लेकर के लहरा रहा था अपने सर के ऊपर। इट इज़ अ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी मतलब अंग्रेज और ब्रिटिश सिपाही से कह रहे हैं कि आज तो क्रिसमस का दिन है ना। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। स्नैप्स मतलब होता है, इसको समझिए कि एक यहाँ पे स्नैप्स लिखा होगा, स्नैप्स मतलब जर्मन ड्रिंक है, एक जर्मन का पीने का सामान जो अनाज से बनता है, ठीक है, स्नैप्स, क्लियर, हमारे पास स्नैप्स है। उसने कहा, वी हैव सॉसेज, सॉसेज माने होता है नमकीन गोश्त, हमारे पास नमकीन गोश्त है। वी मीट यू, यस, हम आपसे मिलने आ रहे हैं, हाँ आ जाए। बाय दिस टाइम, इस वक्त इतना बोलते ही, देयर वेयर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, इतना बोलते ही दर्जनों लोग जो है, दर्जनों सिपाही हमारी तरफ बढ़ते हुए आए। कहाँ से? नो मैंस लैंड की तरफ आए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके दरमियान कोई राइफल, कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, हमारे में जो था जिसका नाम था लिटिल प्राइवेट मॉरिस, प्राइवेट मॉरिस का नाम था, छोटा प्राइवेट मॉरिस, वाज द फर्स्ट अप, वही पहले खड़ा हुआ हमारी तरफ से और कहने लगा, कम ऑन बॉयज़, चलो लड़कों हम भी चलें। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जब वो आगे बढ़ के आ रहे हैं हमें विश करें तो हम क्यों रुकेंगे, हम भी चलेंगे उनको विश करने के लिए। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर रुकने का नाम ही नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं सबका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं उनको रोक सकता था वहीं पर, देन एंड देयर, उसी वक्त उनको रोक सकता था। आई सपोज, मैंने सोचा भी, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर हैव इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन सच तो ये है कि मैं ऐसा करने को सोचा भी नहीं और मैंने कुछ कहा भी नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन, वो अपनी पूरी लाइन में वो लोग, एंड आवर्स, और हमारी लाइन में, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मेन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, कि इंसान एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स, ग्रे कोट वाले यानी कि भूरे रंग वाले और खाकी रंग वाले, ये जो है दोनों मिल रहे थे। मीटिंग इन द मिडिल, बीच में आकर मिले।
एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से था। मैं भी ऐसा नहीं मैं पीछे रह गया था, मैं भी उनके साथ साथ था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, उस जंग के दरमियान, जंग के मैदान में, वी वी आर मेकिंग पीस, हम लोग जो है अमन शांति और अमन कायम कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते डियर कॉनी। इसकी कॉनी जो वाइफ है, कॉनी भाई कौन है यहाँ पर, इसकी बीवी है, और कह रहा है वो कि तुम सोच भी नहीं सकते। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ फिज ऑफिसर, मेरी फीलिंग्स क्या थी उस वक्त जब मैंने फिज के ऑफिसर यानी कि जर्मन के ऑफिसर से मुलाकात की। हुआ अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास बिल्कुल आ गया था, मेरे करीब आ चुका था, है ना। अप्रोच्ड मी, मेरे करीब आ चुका था। हैड आउटस्टेड, हाथ फैलाए हुए, और कहने लगा हैंस वॉल्फ, कि मेरा नाम ही से, उसने कहा मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। ग्रिप्ड माई हैंड वार्मली, बहुत गर्म जोशी से उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो, मैं सेलो बजाता हूँ। इन ऑर्केस्ट्रा, सेलो मतलब होता है, आपने देखा होगा एक किस्म का जो है वायलिन, लार्ज वायलिन। सेलो क्या होता है, लार्ज वायलिन। वायलिन मालूम है ना, जो एक किस्म का बाजा होता है, तो वो बाजा मैं ऑर्केस्ट्रा में मैं सेलो बजाता हूँ। चलिए मैं सेलो दिखाता हूँ, सेलो कहते हैं कौन सा। देखिए ये रहा सेलो, वायलिन से बड़ा होता है, वायलिन छोटी होती है जो हाथ में लेके एक आम में ही चल जाता है, लेकिन ये बड़ा होता है उससे। ये रख करके बजा रही है, पैरों में डाल करके, समझ में बड़ा होता है ना ये, ठीक है, इसको बोलते हैं सेलो। क्लियर, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक। हाँ, तो उसने कहा कि मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा मतलब एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन का, म्यूज़िक बजाने का ऑर्केस्ट्रा तो पता ही होगा आपको। हैप्पी क्रिसमस, और तुम्हें क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो, हैंस वॉल्फ ने कहा, यानी कि उनके कप्तान ने कहा, जर्मन के कप्तान ने। कैप्टन जिम मैकफर्सन, इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। मैंने जवाब दिया एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, तुम्हें भी क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट, डॉर्सेट से हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम की तरफ होता ये डॉर्सेट है। डॉर्सेट, हाँ डॉर्सेट, ही स्माइल, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट, मैं इसको जानता हूँ। वेरी वेल, अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रैशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, हमने अपने रम रैशन, रम माने होता है यहाँ पर अल्कोहलिक, जैसे शराब है, और रैशन का मतलब होता है वो कुछ उनका जो है क्या बोलते हैं, खाना जो उनके पास था, ऑफिशियली अलाउड होता है हर एक आदमी के पास। वार के दरमियान जो खाना उनको मिलता है वो अपना उन लोगों ने खाना शेयर किया, और सॉसेज माने नमकीन गोश्त हमने मिलके खाए। एंड वी टॉक्ड, और हमने बात की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी तुम्हें पता कैसे हमने बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो तो जर्मन का था लेकिन वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन मुझे हैरानी थी ये बात जानकर कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो इंग्लैंड में कभी कदम रखा। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी जाना था इंग्लैंड के बारे में वो सब स्कूल से सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की किताबें पढ़ कर के उसने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर, उसके फेवरेट राइटर हैं थॉमस हार्डी हैं। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर हैं, उनकी जो फेवरेट बुक है उनको पसंद है, यानी कि हैंस वॉल्फ को जो बुक पसंद थी वो हार्डी की लिखी हुई, थॉमस हार्डी की लिखी हुई किताब है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड में हम लोग बाहर आकर के वी टॉक्ड, हम बातें कर रहे थे, और बातशेबा के बारे में, और जिब्रिल ओक के बारे में, सर्जन ट्रॉय के बारे में, या डॉर्सेट के बारे में। ये जो है ना बातशेबा, जिब्रिल ओक, सर्जन ट्रॉय, डॉर्सेट, ये उस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है ना, ये जो नावल है, इस नावल के अंदर के सब कैरेक्टर हैं। बातशेबा उसकी मेन कैरेक्टर है, जिब्रिल ओक भी उसका मेन हीरो है, सर्जन ट्रॉय है उसमें जो विलेन का रोल अदा किया है, तो और डॉर्सेट उस जगह का नाम है जहाँ ये सब पूरी स्टोरी है। तो ये सब वो लोग जो है वहाँ डिस्कस कर रहे थे इन सब बातों को लेकर के, उस नावल पे बात लोग कर रहे थे। ही हैड अ वाइफ, और ये भी बताया उसने, राइटर ने बताया कि उसकी एक बीवी है और एक बच्चा है।
born just 6 months ago. बस 6 महीने पहले ही उसका बच्चा 6 महीने का हुआ है, उसकी पैदाइश हुई 6 महीने पहले. As I looked about me, और जब मैं अपने को देखता हूँ, देयर वेयर हडल्स, मैंने अपने जब चारों तरफ देखा, देयर वेयर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे ऑफ एवरीवेयर, कि मैंने देखा कि हर जगह भीड़, हडल्स मैंने क्राउड, ठीक है, भीड़ है, खाकी और ग्रे अभी हर जगह. मैंने कि भाई मैं सारे सिपाही जो है, सारे फौज एक तरफ आकर के मिलकर के बातें कर रहे थे. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरा जो नो मैंस लैंड है ना, वो पूरा जो है खचाखच भरा था. वो स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, ये सब काम चल रहा था. हैंसवॉल्फ एंड आई, और हैंसवॉल्फ और आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और हम लोग जो है वो शेयर कर, जो तुमने जो वंडरफुल बेहतरीन केक दिया था, क्रिसमस केक, वो हम लोग खा रहे थे. कॉनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड. मार्जिपन एक किस्म का स्वीट कवरिंग और ना केक के ऊपर जो है शुगर से बनाया हुआ, अंडे से बना होता है ना, जो कुछ क्रीम वगैरह वो ऊपर डालते हैं केक के ऊपर, तो मार्जिपन उसको बोलते हैं. तो उसने कहा कि मार्जिपन वाकई बहुत अच्छा था जो उसने भी टेस्ट किया. आई एग्रीड, मैं भी उसकी बात से सहमत था. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों बहुत सारी बातों पर सहमत थे. एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन था, लेकिन हम उसकी बातें मैं मान रहा था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कॉनी, इस तरह की कोई पार्टी कॉनी कहीं नहीं हुआ होगा जो हमने किया उस दिन. देन समवन, तब कोई जो है, आई डोंट नो हु, मुझे नहीं पता कौन, जर्मन वाले या हमारी तरफ से जो लोग थे, वो ब्राउट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल ले आए. ग्रेट कोट वेयर डम्प्ड इन पाइल्स, बड़े बड़े सारे जो बड़े कोट जो उन्होंने डाल रखे थे अपने ऊपर, वो सब जो है एक जगह निकाल कर ढेर लगा दिए. टू मेक गोल पोस्ट, उन्होंने गोल पोस्ट बनाया. गोल पोस्ट समझ में आया, जहाँ पे गोल करना उनको, तो फुटबॉल खेले तो गोल पोस्ट चाहिए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिस्ट. और दूसरा जो उसके बाद में देखा कि दोनों में, टॉमी और फिस्ट के दरमियान गेम चल रहा है. इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, उस नो मैन लैंड में जो क्या गेम चल रहा है, दोनों के खिलाफ, दोनों आपस में लड़ाई, मतलब दोनों के फुटबॉल गेम चल रहा है. हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. हैंसवॉल्फ और मैं उस गेम को देख रहे थे और मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे, ठीक है. क्लैपिंग, ताली बजा रहे थे आवर हैंड्स को, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, अपने पैरों को ज़मीन पर पीट रहे थे, पटक रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि सर्दी हमसे बाहर चली जाए, हमारे गर्मी आ जाए. देयर वॉज अ मोमेंट, और एक ऐसा लम्हा भी था, व्हेन आई नोटिस, जब मैंने देखा, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि हमारी सांसें जो है एक दूसरे से मिल रही थी हवा के अंदर. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी इसको महसूस किया और वो मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, उसने कहा, जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार. जिम मैकफर्सन, मैं सोचता हूँ कि इस तरह जो है हम जंग को सॉल्व कर सकते हैं, जंग की लड़ाई का नतीजे को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी जंग को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्या तरीका है? अब फुटबॉल मैच, क्या खेल करके, फुटबॉल मैच खेल करके हम जंग को सॉल्व कर सकते हैं. जंग ही ना हो, फुटबॉल मैच हो जाए, बस जो जीत जाए वो जीत जाए, जो हार जाए वो हार जाए. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, क्योंकि इस मैच में कोई भी मरता नहीं है. नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फेन, ना ही कोई बच्चा यतीम होता है. नो वाइफ्स बिकम विडोज, ना कोई औरत कोई ना बीवी कोई बेवा होती है. आई प्रीफर क्रिकेट, तो राइटर ने कहा कि मैं तो फिर उस वक्त मैं क्रिकेट को प्रीफर करूँगा, क्योंकि इंग्लैंड वाले क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट को पसंद करूँगा. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो वी टॉमीज़ मतलब हम ब्रिटिश वाले जो है यकीनी तौर पर जीत सकते हैं शायद. वी लव दैट, हम इस पर हंसे. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और दोनों मिलकर हम लोगों ने गेम देखा. सैड टू से, कहते हुए बुरा लग रहा, लेकिन कॉनी, सैड टू से, फिज वॉन, फिज जीत गए. 2 goals to 1, 2 गोल उन्होंने बनाए, 1 गोल हमने बनाए. बट एज हैंसवॉल्फ जनरसली सेड, लेकिन दिल बड़ा करते हुए हैंसवॉल्फ ने कहा, हैंसवॉल्फ जो उनका ऑफिसर था, उसने कहा, आवर गोल वाज वाइडर दैन देयर्स, हमारे गोल जो थे, गोल पोस्ट वो चौड़े थे, तुम्हारे गोल, आपके गोल पोस्ट थे, इसलिए जो है आपका गोल ये तो फिर सो इट वाजंट क्वाइट फेयर. इसलिए ये गेम कोई बहुत साफ़ सुथरा गेम नहीं रहा. इसलिए जो है क्या बताया कि घबराओ मत, 2 गोल हमने किया,
तो तुम्हारा असली कि आपका जो गोल था, गोल पोस्ट वो चौड़ा था और हमारा गोल पोस्ट मतलब यानी कि जर्मन का गोल पोस्ट छोटा था और ब्रिटिश का गोल पोस्ट बड़ा था, चौड़ा था, इसलिए गोल धड़ाधड़ हो रहा था। तो 2 गोल उन्होंने बनाया जर्मन वाले ने, क्योंकि आपका गोल पोस्ट बड़ा था। ओके ये तो हो गई बात। द टाइम केम, वक्त आ चुका था, एंड ऑल टू सून, और हम सब जो है बहुत जल्दी, व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम ख़त्म हो चुका, द स्नैप्स, वो जो शराब थी उनके पास वो ख़त्म हो गया, द रम एंड द सॉसेज, जो ड्रिंक्स थी और सॉसेज था यानी कि गोश्त वगैरह, हैड सिंस लॉन्ग सिंस रन आउट, बहुत पहले ही सब ख़त्म हो चुके थे। रन आउट मतलब फिनिश हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम समझ चुके थे कि बस सब ख़त्म हो चुका है। विश्ड हैंसवॉल्फ वेल, मैंने विश हैंसवॉल्फ को जो है विश किया, एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उसे कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने परिवार से जल्द ही मिलोगे डैट द फाइटिंग वुड एंड, और कि जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम लोग जल्द ही जो है घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी शोल्जर वांट्स, और मुझे लगता है कि यही चीज़ हर सोल्जर, हर सिपाही चाहता है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक तरफ से, हर लोग चाहते हैं। हैंसवॉल्फ साइड, हैंसवॉल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस लम्हे को कभी नहीं भूलूंगा, नॉर यू, और ना तुम भूलोगे। ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सैल्यूट किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मुझसे तो धीरे धीरे दूर होता चला गया। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, आई फेल्ट, मुझे लगा कि वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी जा रहा है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो मेरी तरफ एक बार मुड़ा, अपने हाथ हिलाने के लिए, बाय बाय कहने के लिए, एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट, और फिर उनमें से जो है सैकड़ों ग्रे कोट मैन ड्रिफ्टिंग बैक, वापस चले गए टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपने अपने गड्ढों की तरफ। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डगआउट्स, हम लोग अपने गड्ढों में थे। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने देखा कि वो लोग कैरोल गा रहे हैं। कैरोल मतलब होता है क्रिसमस सॉन्ग, सिंगिंग इन अ ग्रुप, क्रिसमस के गीत, यानी कि क्रिसमस के गीत मतलब ईसा सलाम के शान में कोई गीत होगी, कोई हमद होगा, तो वो सब ग्रुप में पढ़ रहे थे, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और उसको बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ रहे थे। इट वॉज स्टिल ए नैश साइलेंट नाइट, ये उनका नगमा था, उनका ये अंदाज़ था, ये गीत का नाम था साइलेंट नाइट, वो पढ़ रहे थे। आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कॉरस, हमारे बच्चों ने भी, हमारे लड़कों ने भी, हमारे सिपाहियों ने भी उनको उसका जवाब दिया कॉरस में गाकर। कॉरस भी मतलब बोलते हैं ग्रुप में गा करके। और ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, ये उनके गीत थे जो इन्होंने पढ़े थे। वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड, वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल, हम लोगों ने इस तरह कैरोल्स जो है एक दूसरे से एक्सचेंज किया, इन्होंने भी गाया, उन्होंने भी गाया, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम दोनों सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोगों ने बहुत अमन और चैन सुकून के वक्त गुजारे और अच्छा वक्त गुजरा। अ टाइम आई विल ट्रेजर, ऐसा वक्त जिसको मैं ख़जाने के तौर पे जमा करूँगा, एज़ लॉन्ग एज़ आई लिव, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा, ये मेरे लिए यादगार रहेगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। डियरेस्ट कॉनी, अजीज़ कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस को, दिस वार विल बी नथिंग, ये जंग ख़त्म हो चुकी होगी, बट कुछ भी नहीं रहेगा, बट डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, एक भूली बिसरी बातें एक याद रहेगा, एक डरावना ख्वाब रहेगा। ठीक है। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आज जो कुछ हुआ है मैं इससे जान चुका हूँ कि दोनों तरफ की सिपाही, दोनों तरफ की फ़ौज क्या चाहती है, कितना पसंद करती है अमन को। वी शैल गो टुगेदर अगेन सून, हम सब जो है दोनों, हम सब मिल करके अगेन सून, हम लोग वापस अपने घर जाएंगे बहुत जल्द। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसका यकीन है। योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। समझ में आ गई बात स्टोरी यहाँ तक। मैंने लेटर अब पढ़ने के बाद मैंने उसको फोल्ड किया अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली, और उसको रख दिया बहुत ध्यान से बैक इनटू इट्स इन्वेलप, उसके इन्वेलप में। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जागता रहा, स्टोरी सुन करके मैं रात भर जागता रहा। बाई मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आई न्यू व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पता था सुबह के वक्त मैं क्या करूँगा। ठीक है।
आई ड्रॉ इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट जाऊँगा, मुझे पता था कि मुझे ब्रिडपोर्ट जाना है, ठीक है। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, ब्रिडपोर्ट कितना कुछ ही मील की दूरी पर वो ब्रिडपोर्ट है। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग, एक लड़के से मैंने पूछा जो अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग कर रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉज, के कॉपर बीचेस कहाँ हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। जब वहाँ पहुँचे तो हाउस नंबर 12 लिखा था, हाउस नंबर 12 पे गए तो वहाँ जाकर देखा कि वो सब बिल्कुल जल करके कुछ नहीं बना, जंगल जल करके एक बस एक जला हुआ कमरा ही रह गया, बस और कुछ बचा नहीं, सब जल चुका है। द रूफ गैपिंग, जो छत थे वो बिल्कुल टूट चुके थे, गैप हो चुका था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, जो विंडो थे वो भी जल चुके थे, उसको जो है उन्होंने ब्लॉक करने के लिए लकड़ी उकड़ी से उसको बंद कर रखा था। आई नॉक्ड एट दैट हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने बगल वाले घर पर दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और मैंने पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकफर्सन, कि मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मिसेस मैकफर्सन कहाँ रहती हैं अब। तो उसने कहा, ओह यस, हाँ हाँ, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, वो बूढ़ा आदमी जो घर से निकला था कमरे से चप्पल पहने हुए, उसने कहा हाँ हाँ जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छी तरह जानता है। उसने कहा, अ लवली ओल्ड लेडी, ये बहुत अच्छी बूढ़ी औरत हैं। उसने मुझसे बताया, अ बिट मडल हेडेड, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा दिमाग उनका कमज़ोर है, ठीक है। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल टू बी, लेकिन इस उम्र में तो ऐसा वो इसकी हकदार है, यानी कि इस उम्र में तो होता ही है, दिमाग ख़राब हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, भूल जाती हैं। वॉजंट शी, क्या इस उम्र में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 101 ईयर ओल्ड, कितना 101 साल की इनकी उम्र है, तो ऐसी ही उम्र में आदमी भूलता ही है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में ही थी जब इसमें आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई सही से नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन गुमान ये है कि शायद के मोमबत्ती की वजह से आग लगी हो। सी यूज्ड कैंडल्स रैदर दैन इलेक्ट्रिसिटी, वो मोमबत्ती का इस्तेमाल करती थी, इलेक्ट्रिसिटी के बजाय नहीं इस्तेमाल करती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं इस्तेमाल करती थी, वो सिर्फ कैंडल इस्तेमाल करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उनका मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा खर्चीला है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन है वो जो आए जब आग लगी थी तो ये अंदर थी, तो फायरमैन ने इनको जो है वक्त पे निकाल लिया उस आग घर से। शी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अभी वो जो है एक नर्सिंग होम हॉस्पिटल में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया। बर्लिंगटन हाउस, जगह का नाम क्या जहाँ पर है वो, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के उस तरफ डॉर्चेस्टर रोड है, वहीं पे बर्लिंगटन हाउस में वो एडमिट है। क्लियर हुई बात, इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव चेक बनाएं आप। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस, मुझे बर्लिंगटन हाउस मिल गया, नर्सिंग होम भी मिल गया, ईजीली एनफ, बहुत आसानी से। देयर पेपर चेयर्स अप इन द हॉलवे पर, यानी कि दरवाजे के बिल्कुल हॉल से पहले ही जो है, हॉल में दुखते ही दाखिल होते ही पेपर चेयर से झालर वगैरह लटक रहे थे, ठीक है। आप समझ झालर क्या होता है, आप जब घर डेकोरेट करते हैं तो कागज़ का जो है क्या बोल झालर वगैरह, तो झालर इसमें लटक रहे थे। एंड लाइटेड एंड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लूप साइडेड एंगल, और एक जो है क्या बोलते हैं उसको, कैंडल, क्या बोलते हैं उसको, क्रिसमस ट्री जो है वो बिल्कुल जलता हुआ क्रिसमस ट्री था, जो वहाँ पर लूप साइडेड एंगल मतलब एक एंगल पर लटका हुआ था ऑन टॉप, ठीक है। आई सेड आई वॉज फ्रेंड टू कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन, मैंने कहा कि मैं दोस्त हूँ किसका, मिसेस मैकफर्सन का दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए एक क्रिसमस का तोहफा भी लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, मैं डाइनिंग रूम में देख सकता था, क्या देख सकता था, वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ पर हर कोई जो है पेपर हैट पहना हुआ था और गा रहा था, क्योंकि आज जो है क्या था, आज क्रिसमस का दिन था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू,
मैट्रन के माना जो होता है उसको जो है वुमेन इन चार्ज ऑफ मेडिकल अरेंजमेंट, यानी उस हॉस्पिटल की जो इंचार्ज थी, मैट्रन कहेंगे, उनके पास भी एक टोपी थी, वो भी पहनी हुई थी। सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, मुझे देखकर ऐसा लगा कि उनको बहुत खुशी हुई। सी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई, उन्होंने मुझे एक कीमे का टिकिया भी दिया। शी वॉक्ड मी अलोंग टू द कॉरिडोर, और वो दरवाजे से होकर के, कॉरिडोर से होकर के, उनके गलियारे से होकर के वो चली गई। कॉरिडोर, समझ में आ रही बात, लेके गई मुझे। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और उन्होंने कहा कि सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे बताया कि मिसेस मैकफर्सन को सबके साथ नहीं रखा गया है, बिकॉज सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। क्योंकि आज वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ दिख रही थी, इसलिए हमने सोचा कि वो आज थोड़ा रेस्ट ले तो बहुत अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनके कोई परिवार भी नहीं है, तो आप तो जानते ही हैं। नो वन विजिट, कोई उनके मिलने भी नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, इसलिए मुझे यकीन है कि आपको देखकर वो बहुत खुश होगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स, वो मुझे एक ऐसे रूम में ले गई जिसमें शीशे से बना हुआ दीवार था, और वहाँ पर जो है विकर चेयर थे, यानी कि विकर में लकड़ी से बने हुए चेयर थे। और लकड़ी मतलब वो हॉलो चेयर होता है ना, जैसे लकड़ी का कमज़ोर डंठल से बनता है वो, तो कोई चेयर होगा विकर चेयर, अब देखेंगे बाद में। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, वहाँ पर बहुत सारे प्लांट रखे हुए थे पॉट में, और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, और वो जो बूढ़ी औरत मिसेस मैकफर्सन जो वहाँ पर व्हील चेयर में बैठी थी, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप्स, उनके हाथ जो है उनके गोद में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उनके पास जो है सिल्वर वाइट हेयर था। सिल्वर वाइट हेयर मतलब उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, और विस्पी बन मतलब होता है खोपा वगैरह, जिसको जो जूड़ा बना कर बैठी थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बागीचे की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे खाली खाली निगाहों से देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आपको क्रिसमस मुबारक हो। आई वेंट ऑन, मैं कहता रहा। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये आपका है। समझ में क्या है वो इन्वेलप, और वो बॉक्स होगा। एज आई वॉज स्पीकिंग, जब मैं उनसे बात कर रहा था, हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, उनकी आंखें मेरे चेहरे को छोड़ नहीं रही थी, यानी वो मुझे लगातार देखे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो टिन बॉक्स खोला, एंड गिव इट टू हर, और उसको वो लिफाफा दिया। डेट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप, और उस वक्त उनकी आंखें में चमक पैदा हुई, यानी खुश हो गई। विथ रिकॉग्निशन, पहचान करके, एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड, और उनका चेहरा जो है खिल उठा, ठीक है। विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, अचानक की खुशी से उनका चेहरा खिल उठा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे वो डेस्क कैसे मिला, ये सब मैंने बताया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, शी सेड नथिंग, थोड़ी देर तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, लेकिन उस लेटर को थपकी दी धीरे धीरे। विथ हर फिंगर टिप्स, अपने उंगलियों से उसको पीटा, ऐसा पीटा, ठीक है, फिंगर टिप्स। सडनली शी रीच्ड आउट, अचानक उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए। एंड टुक माई हैंड, और मेरे हाथ पकड़ लिए। हर आइज़ वेयर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू भर चुके थे, और कहा यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे क्रिसमस को डियरेस्ट अजीज़। सी सेड, उन्होंने कहा, उन्हीं ने कहा कि तुमने कहा था, वादा किया था कि तुम क्रिसमस पे आओगे, एंड हियर यू आर, और तुम आ ही गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए सबसे बहुत अच्छा तोहफ़ा है, दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस तोहफ़ा तुम हो। कम क्लोज़र, मेरे पास आओ। जिम डियर, प्यारे जिम, सिट डाउन, अब मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन beside her, मैं उसके बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मुझे गाल पर चूमा। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं अक्सर तुम्हारी लेटर को पढ़ा करती थी जिम। एवरी डे, हर दिन।
I wanted to hear your voice in my head. मैं चाहती थी I wanted to hear your voice in my head. मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं. It was always made me feel you were with me. और हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो. And now you are. और अब तुम मेरे साथ हो. Now you are back. You can read it to me. अब तुम वापस आ ही गए हो तो तुम मुझे पढ़ करके सुना सकते हो खुद ही. Would you do that for me? क्या तुम मेरे लिए इतना कर लोगे जिम डियर? तुम खुद पढ़ के सुनाओगे मुझे? I just want to hear your voice again. मैं बस तुम्हारी आवाज़ फिर से सुनना चाहती हूँ. I would love that so much. मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हारी आवाज़. And then perhaps और तब फिर शायद we'll have some tea. फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे. Okay? I've made you a nice Christmas cake. मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है. मार्जिपन all around. उस पर मैंने मार्जिपन भी डाला है. I know how much you love मार्जिपन. मुझे पता है कि तुम कितना पसंद करते हो मार्जिपन. So ये लिखी थी मिखाइल मोरफर्गो की लिखी हुई है. आई थिंक आपको समझ में आ गया. ये कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप इसको देख लें. और वर्किंग विद टेक्स्ट भी है, इसको समझें, आप बनाएं इसके आंसर. ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट अपना नंबर भेजें, व्हाट्सएप नंबर, ताकि मैं इसका जो पॉइंट्स है, इसके जो नोट्स हैं, मैं आपको सेंड कर दूं. ओके, सी यू अगेन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम.